सभी बच्चों को गुड इवनिंग। मैंने क्लास 8 का मैथ लिया है प्रश्नावली 1.2 से। प्रश्नावली 1.1 में मैंने बताया था कि उसमें प्लस के सूत्र लगे हुए थे, चूंकि इसमें टोटल ही माइनस के सूत्र लगे हुए हैं। चलिए इस प्रश्नावली के सवाल को हल करते हैं हम लोग। और उससे पहले हम लोग सवाल हल करने से पहले इसके सूत्र के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने प्लस का सूत्र स्थापित किया था। इस प्रश्नावली में हम लोग माइनस का सूत्र लेंगे। चलिए सबसे पहले माइनस दिया है, कह रहा है कि a माइनस बी का होल क्यू इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab कोष्ट में a माइनस बी। यह इतना बराबर इतना दिया होता है, ठीक है। तो जब हम लोग सवाल को शुरू करते हैं तो मान लीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो पक्ष लेके चलते हैं। एक होता है लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा होता है राइट हैंड साइड, ठीक है। तो दो साइड होते हैं, तो हम किसी भी एक साइड को लेकर दूसरी साइड को प्रूव कर लेते हैं। अगर स्थापित हो जाता है कि सही है तो हम लोग कोई भी सवाल इस पे आधारित लगा सकते हैं। तो चलिए मैं इसको शुरू करता हूं। लेता हूं क्या, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ठीक है मैं ले लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड और शुरू करता हूं। लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद हम लोग क्या ले सकते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब, यही ना है। हमें इतना प्रूव करना है, ठीक है। तो चूंकि इतना हमें प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेके हम लोग चल रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड का क्यू है ना, क्यू का मतलब होता है किसी भी पद पे अगर 3 बार है 2 बार है तो उसको उतनी बार हम लिख सकते हैं गुणा के रूप में। तो यहाँ पे क्यू है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको a माइनस बी का होल क्यू हम 3 बार लिख सकते हैं ना, a माइनस बी और a माइनस बी। इस रूप में हम लोग इसे 3 बार लिख दिए। 3 बार लिखने के बाद करते क्या है, अगर कोष्टक है मध्य में कोई चिन्ह नहीं होता है तो मध्य में छिपा होता है गुणा। तो यहाँ पे हमारा गुणा छिपा है ना, तो गुणा छिपा है तो हम किसी एक पद को लेकर दूसरे पद में गुणा करना शुरू करते हैं। प्रक्रिया वही है। तो हम एक पद लिए दोनों में गुणा करते हैं, ठीक है। एक से दोनों में जब गुणा करते हैं तो उसका नाम ले लेते हैं हम लोग। ए से ए में गुणा किए तो क्या हो गया, ए स्क्वायर। और फिर a से हमने b में गुणा कर दिया तो क्या बना। देखिए अब इसमें थोड़ा सा चिन्ह पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। चिन्ह क्या है, यहाँ माइनस है, चूंकि यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन माइनस ही होता है। माइनस लिख दिए। a से b में करेंगे तो क्या होगा, ab, ठीक है। फिर आगे देखिए, अब इससे तो हमने इसमें कर दिया, फिर इसके बाद आता है क्या, b, और b से भी हम इसी में दोनों में गुणा करेंगे, इसको छोड़ देंगे, b से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस a और b का गुणा हुआ। ये लिखिए चाहे ए बी लिखिए, ए बी ही लिखते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि समझ में आता है। अब चलिए इसको अब इससे फिर बी में करते हैं, ठीक है। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस। देखिएगा चिन्ह का याद रखिएगा आप लोग, चिन्ह हम पहले भी बता चुके हैं, एक बार और यहाँ देख लीजिए। माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, दोनों ही माइनस होते हैं। और प्लस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, ठीक है। और दो माइनस होते हैं तो क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं। इन चिन्ह पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये चिन्ह होता है और इसी चिन्ह पे हम लोग देखिए, अब यहाँ माइनस है, चूंकि यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। बी और बी क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इससे हमने तो गुणा कर दिया तो 4 पद में हो गया, ठीक है। इससे इसमें गुणा कर दिए। अब चूंकि हमारे पास इसका तो हो गया, ये भी बचा, इसको उतार लिए, ए माइनस बी, इसको उतार लिए, ठीक है। उसके बाद से अब फिर इससे हम इसमें गुणा करना शुरू कर देते हैं। तो a है, इससे इसमें हम गुणा करेंगे तो करते हैं गुणा। देखिए अब फिर a से इस चारों में गुणा होगा, फिर b से चारों में गुणा होगा, तो टोटल पद 8 हो जाएंगे। अभी 4 है, फिर गुणा करेंगे तो 8 हो जाएंगे। आज चाहे तो आप इसमें जोड़ के भी गुणा कर सकते हैं, तो जोड़ भी सकते हैं गुणा भी कर सकते हैं, दोनों तरफ से एक ही बात आएगी। चलिए हम पहले गुणा ही कर लेते हैं तब जोड़ना शुरू करते हैं। देखिए ए स्क्वायर है और a से जब इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए क्यू। फिर उसके बाद से a से फिर इसमें गुणा करेंगे तो माइनस है, यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। और a से ए बी में गुणा करेंगे तो क्या होगा, ए बी, ए स्क्वायर बी, क्योंकि a और a मिलके ए स्क्वायर हो गया और b उतर गया, ए स्क्वायर बी हो गया। फिर माइनस, यहाँ माइनस लिख लिए, क्योंकि माइनस प्लस का माइनस ही होता है। तो a से फिर इसमें करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर बी, फिर प्लस माइनस प्लस प्लस, दोनों प्लस है ना तो प्लस ही हो जाएगा। यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ ए है, तो जब इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर। यहाँ बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर हो गया, यहाँ ए है तो ये उतर गया। फिर इसके बाद से देखिए 4 तो हो गया ना गुणा। अब फिर बी से करेंगे, माइनस बी से गुणा करना शुरू करेंगे, माइनस बी से गुणा करना शुरू करेंगे तो यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ बी है, तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, यही ना है, माइनस प्लस माइनस। ए स्क्वायर बी में जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी हो जाएगा।
फिर उसके बाद से यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। चूंकि माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ ए है, बी है, यहाँ बी स्क्वायर है, बी है केवल, तो बी और बी मिलके बी स्क्वायर, यानी कि ए और बी स्क्वायर। देखिए ए और बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए तीसरा चरण चलेंगे फिर से, अब इससे इसमें करेंगे ना, क्योंकि इससे हो गया, दो पद में तो हो गया है, ठीक है। तीसरे पद में तो करेंगे ना, 1 2 3 4 इसमें होता है, इसमें हो गया, ठीक है। अब इससे फिर से इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। तो ए है यहाँ माइनस माइनस प्लस ए और बी भी बी स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ बी है, तो क्या हो जाएगा, बी पे क्यू हो जाएगा। ये भी हो गया, चलिए ये भी देख लीजिए। उसके बाद से अब आगे यह है कहीं, इसमें नहीं है तो इसको उतार लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद से देखिए यहाँ बी क्यू है, हमें बी क्यू भी चाहिए, तो इसको भी पहले लेके आ सकते हैं ना, माइनस बी क्यू, ये भी लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर बी, एक यहाँ है, ए स्क्वायर बी एक यहाँ है, देखते जाइए, ठीक है। सही का ट्रिक कर रहे हैं, 1 2, ठीक है। ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी, तीन जगह है ना, देखिए ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, तीनों जगह है ना सेम, और माइनस माइनस माइनस, तीनों माइनस में है। चूंकि तीनों माइनस में होता है तो हम क्या करते हैं, उसे जोड़ लेते हैं, ना, तो जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें लिखिए माइनस ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी, तीनों मिला के कितना हो गया, 3 ए स्क्वायर बी, ये माइनस वाला हो गया, क्योंकि इसका हम लोगों ने हटा दिया। अब चलिए, अब इसमें बचा क्या, ये बचा ना, ये बचा, तो इसको अब लिखना शुरू कर देंगे। ए बी स्क्वायर एक यहाँ है, ए बी स्क्वायर एक यहाँ है, ए बी स्क्वायर एक यहाँ है, यानी 1 2 और 3, 3 यहाँ है ना, तो इस तीनों को जोड़ लेंगे तो क्या होगा, ये प्लस के रूप में होगा, क्योंकि प्लस प्लस प्लस, तीनों प्लस में है तो प्लस ही होता है। तो ए बी स्क्वायर, ये भी कितना हो गया, 1 2 3, 3 ए बी हो गया, 3 ए बी स्क्वायर हो गया। अब ये हमने आगे, अब सबसे लास्ट लाइन में क्या करेंगे, इसका तो हमें चाहिए तो इसको लिख लेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है। उसके बाद से ये दोनों लिख लिए। उसके बाद से देखिए माइनस प्लस, अब इसमें कॉमन कर लेंगे, दोनों में जो चीजें मिलेंगी उसे कॉमन कर लेंगे। ऐसे तो कॉमन करना आप लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो देख लीजिएगा फिर से कॉमन करना। तो देखिए माइनस, यहाँ देखिए -3 है, यहाँ +3 है, तो दोनों में 3 कॉमन है, तो माइनस पहले कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। और दोनों में 3 मिल रहा है तो 3 कॉमन ले लिए। इसमें ए है, इसमें भी है, दोनों में ए है तो ए को भी कॉमन कर लिए। फिर उसके बाद से इसमें बी है और यहाँ भी बी स्क्वायर है, ठीक है ना, दोनों में देखिएगा। तो अब इन दोनों में भी मिल रहा है तो बी को भी कॉमन बना लिए। बचा क्या यहाँ पे, उसको कोष्ठ में लिखना रहते हैं, ठीक है। यहाँ क्या बचा, 3 गया, बी भी गया, एक गया है, एक है ना बी, तो एक ए लिख लिए। अब यहाँ है प्लस, और प्लस में से जब हमने माइनस बाहर निकाल लिया, ठीक है, प्लस में से अगर हमने माइनस को बाहर निकाल लिए तो बचा क्या, एक और माइनस बचा ना, क्योंकि यही ना दोनों है, 2 माइनस मिला के 1 प्लस होता है, तो एक अगर ले लेंगे हम इसमें से तो बचा क्या, यही ना बचा, तो यहाँ हम लोग माइनस लिख लिए। अब माइनस लिख लिए, यहाँ क्या गया, 3 बाहर निकल गया, ए गया, बी का 1 गया, तो क्या बचा यहाँ पे, एक बी बचा ना, एक बी लिख लिए। अब देखिए ये प्रूव हुआ, मिला लीजिए, प्रूव हो गया ना, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 ए बी ए माइनस बी, ए इसका प्रूव हुआ। तो अभी इसको हम लोग प्रूव लिख देंगे, यानी कि प्रूव। ये हमने प्रूव किया कि कौन सा, राइट हैंड साइड, ये हमने राइट हैंड साइड प्राप्त कर लिए, ठीक है। तो ये हो गया, हमने सूत्र को पहले स्थापित कर लिए, ठीक है। तो सूत्र को स्थापित कर लिए। अब हम लोग सवाल को शुरू करते हैं, ठीक है। सवाल है हमारा ए पे, पहला नंबर सवाल, निम्नलिखित के प्रसार कीजिए। प्रश्नावली 1.2 का सवाल है, ठीक है। 8 - 2a का होल क्यूब दिया है, ठीक है। अब इसको हमने सूत्र के आधार पे हमने प्रसार करना है, यानी कि इसको हल करना है। तो सूत्र हम लोग स्थापित कर लिए, सूत्र के बाद अब हल करते हैं सवाल को, ठीक है। तो हल करने में सिंपल सा काम कीजिएगा आप लोग, पहले इसकी तुलना इससे कर लीजिएगा, ठीक है। इसकी तुलना अगर इसके रूप में है तो अब तो हम सूत्र लगाएंगे, अगर नहीं है तब तो हमें गुणा भाग करना होगा, लंबा प्रोसेस चलेगा। लेकिन अगर हम इस सूत्र के आधार पे इसको देख लेते हैं कि हाँ ये दोनों सूत्र के आधार पे सेम है, तो हम इसे हल कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यू है, सेम यहाँ भी देखिए, तो यहाँ भी होल क्यू है और माइनस ही है, ठीक है। जब चूंकि माइनस है तो हम इसको हल कर सकते हैं। तो a बराबर हमें क्या मिला, a बराबर, जब अगर हम इसको करेंगे तो a बराबर हमको मिल गया
8 और फिर आगे देखिए गम्मा कर लेते हैं, b बराबर क्या मिल गया हमें 2a। अब समझ में आप लोग को ये बात तो आ ही गई होगी कि a के रूप में और b के रूप में जब इतना दिया है तो हम जहां जहां a आता है उसमें सूत्र के हिसाब से बैठा सकते हैं ना। तो अब हम लोग जहां a का मात्रा है यहाँ 8 रखेंगे और जहां b होगा वहां पे 2a रखेंगे, ठीक है। तो इसको रखते हैं, सवाल पे चलते हैं, हल करते हैं, ठीक है। 8 माइनस 2a का होल क्यूब, ठीक है, इसी को हल करना है। चलिए हम लोग हल करते हैं। अब a की जगह पे क्या रखेंगे 8 और इसका करेंगे क्यूब यानी कि, फिर माइनस के बाद b की जगह पे क्या रखेंगे 2a, इसका करेंगे क्यूब, फिर माइनस 3 इंटू a की जगह पे 8 और b की जगह पे 2a, फिर क्वेश्चन में बंद करके फिर से लिख देंगे ना 8 माइनस a और b है तो ए लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख दें, ठीक है। उसके बाद से अब हल करेंगे। तो आपको बताया ही थे कि इसका तो क्यू कर सकते हैं, ए का क्यू जो होता है उसको लिख देंगे। तो 8 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 × 64 और 64 है, इसका मतलब गुणा भी करके आप निकाल सकते हो। सिंपल सा मैं क्या बता देता हूँ कि आप लोग अगर क्यू निकालना हो तो आप लोग गुणा कर लीजिए अगर नहीं समझ में आता है, ठीक है। ऐसे तो याद भी कर लिया जाता है। तो 8 का अगर क्यू करते हैं तो कितना होता है, नहीं आता हो तो लिख लीजिए, गुणा कर लीजिए। तो 8 में 8 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 बार गुणा करना है, 8 के 64 हो गया इंटू 8 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, इसका गुणा फिर से करके हम लोग लिख सकते हैं। और 8 चौक को 32, 3 हासिल हुआ और 8 के 48 और 3 48 3 कितना हो गया, तो 8 छके 48 और 3 51 यानी 512 ये हो गया इस हम लोगों का गुणा, यानी कि यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 512, ठीक है। माइनस 2 का कर लिए, फिर वही प्रक्रिया 2 इंटू 2 3 बार कर लिए, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 इसका हो गया, तो यहाँ लिख लिए 8। अब देखिए ए है, ए का क्या करेंगे, ए का गुणा भी आप 3 बार करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा ए पे क्यू, ठीक है, ए पे क्यू कर लीजिए। ये तो लिखना अनिवार्य है क्योंकि अब पद है तो इसको तो लिखेंगे ही। अब इसके बाद से इसका गुणा करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो इसका गुणा कीजिए, 3 8 त्रिके 24, 24 दूना 48, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद कोष्टक में फिर इसको तो लिख लेंगे ना -2a, ठीक है। अब इसके बाद से आखिरी लाइन में हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणा कर लेंगे, गुणा कर लिया। अब हमारा लास्ट लाइन है आंसर में क्या जाएगा 512 माइनस 8 एक क्यू माइनस 48 का, अब इसमें गुणा कर लीजिए, ठीक है। लास्ट लाइन है, इसमें गुणा करके लिख लेते हैं, ठीक है। गुणा, चलिए तो गुणा कर लेते हैं इसका। अब देखिए इससे इन दोनों में गुणा करेंगे, दोनों से, ठीक है। तो 8 से पहले इसमें गुणा कर लेते हैं, अंक में अंक का गुणा करना आप लोग जानते ही होंगे। तो 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 चौको 32 और 32 और 6 38 384। और देखिए यहाँ पे ए नहीं है, चूंकि यहाँ ए है तो ए तो लिख देंगे ना माइनस, और माइनस मिलके क्या हो गया प्लस, लास्ट वाले में प्लस हो गया। और इसके बाद से 2 से फिर इसमें गुणा कर लेंगे, 2 से जब इसमें गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 हो गया। ए और ए मिलके क्या हो गया ए स्क्वायर हो गया। यही हम लोग का आंसर बना।